पहले ही 220% रिटर्न। क्या क्यूपिड की ग्रोथ स्टोरी और भी बेहतर नतीजे दे पाएगी? कुछ ही महीनों में किसी स्टॉक का दाम 3 गुना हो जाना आमतौर पर शक पैदा करता है, और यह शक सही भी है। लेकिन इस तेजी के पीछे ठोस आंकड़े हैं। हर तिमाही में मुनाफे की ग्रोथ बढ़ रही है। एक साल में 2 बार गाइडेंस को ऊपर की ओर बदला गया है और कैपेसिटी बढ़ाने का काम शुरू होने वाला है। ये तय करने से पहले कि क्या ये तेजी आगे भी बनी रहेगी, इन बातों पर गौर करना जरूरी है। क्यूपिड लिमिटेड के शेयर लगभग 267 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 35,842 करोड़ रुपए था। इसका 52 हफ्ते का रेंज 267 रुपये से 32 रुपये के बीच रहा है और पीई लगभग 261 है। पिछले 4 महीनों में इस स्टॉक ने 220% से ज्यादा रिटर्न दिया है। मुनाफे में तेजी से बढ़ोतरी जारी। जून तिमाही के मुख्य आंकड़े नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। कुल आय पिछले साल के 64.75 करोड़ रुपए से 142% बढ़कर 156.98 करोड़ रुपए हो गई, जबकि ऑपरेटिंग आय और भी तेजी से 159% बढ़कर 154.72 करोड़ रुपए हो गई। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 44.15 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 194% और पिछली तिमाही के मुकाबले 22% ज्यादा है, और EBITDA पिछले साल के मुकाबले 265% बढ़कर 60.06 करोड़ रुपए हो गया। खास बात यह है कि यह किसी कमजोर आधार के मुकाबले हुई कोई एक बार की बढ़ोतरी नहीं थी। रेवेन्यू, EBITDA और मुनाफा सभी में कई तिमाहियों से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सिर्फ मार्च तिमाही के मुकाबले कुल आय में 19% और EBITDA में 60% की बढ़ोतरी हुई है। रेवेन्यू के साथ मार्जिन में भी बढ़ोतरी। जून तिमाही में क्यूपिड की मुनाफेदारी में जबरदस्त सुधार हुआ। इसका EBITDA मार्जिन बढ़कर 39% हो गया, जबकि पिछले साल यह 28% और पिछली तिमाही में 31% था। इस बढ़ोतरी की वजह थी एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो में कम से कम 10% की कीमत में वृद्धि और करेंसी में अनुकूल उतार चढ़ाव, जिससे इंटरनेशनल मार्केट से मिलने वाली कमाई बढ़ी। कंपनी विदेशी कारोबार से जुड़े उतार चढ़ाव को मैनेज करने के लिए करेंसी हेजिंग का भी इस्तेमाल करती है। एक साल में 2 बार गाइडेंस बढ़ाई गई है। शायद मैनेजमेंट के भरोसे का सबसे साफ संकेत यह है कि पूरे साल के आउटलुक में कितनी बार बदलाव हुआ है। शुरुआत में FY27 के लिए 600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 180 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट का अनुमान गाइडेंस था। इसे पहले बदलकर 660 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू और 180 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट किया गया, और अब इसे और बढ़ाकर 725 रुपए -750 करोड़ का रेवेन्यू और 210 रुपए -225 करोड़ का नेट प्रॉफिट कर दिया गया है। एक ही साल में 2 बार अनुमान बढ़ाना एक अहम पैटर्न है, न कि कोई एक बार होने वाली हैरानी वाली बात। इससे पता चलता है कि मैनेजमेंट को ऑर्डर मिलने की संभावना मजबूत होती दिख रही है, न कि वे बस कम लक्ष्य को ही पूरा कर रहे हैं। नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू होने वाली है। उम्मीद है कि क्यूपिड की 1.7 लाख स्क्वायर फीट की पलावा यूनिट वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में काम करना शुरू कर देगी। इससे सालाना 77 करोड़ मेल और 7.5 करोड़ 75 मिलियन फीमेल कॉन्डोम बनाने की क्षमता जुड़ेगी, जिससे कुल क्षमता क्रमशः लगभग 125 करोड़ और 12.5 करोड़ हो जाएगी। इस यूनिट की लेटेक्स और नाइट्राइल बनाने की क्षमता क्यूपिड को कई तरह के इंस्टीट्यूशनल टेंडर में हिस्सा लेने के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी देगी। इंटरनेशनल डिमांड मजबूत बनी हुई है। क्यूपिड के B2B हेल्थ केयर बिजनेस को WHO UNFPA की खरीद, सरकारी टेंडर और प्राइवेट एक्सपोर्ट मार्केट से फायदा मिल रहा है। कंपनी 125 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है और मेल और फीमेल दोनों तरह के कॉन्डोम के लिए WHO UNFPA प्री क्वालिफिकेशन पाने वाली दुनिया की पहली कंपनी है। ये भारतीय राज्य सरकारों और इंटरनेशनल मार्केट से IVD किट के बड़े ऑर्डर हासिल करने की कोशिश भी कर रही है, जिससे भविष्य में बार बार ऑर्डर मिलने की संभावना बढ़ रही है। कोर बिजनेस के अलावा दूसरे बिजनेस में विस्तार। क्यूपिड के कंज्यूमर हेल्थ केयर और FMCG सेगमेंट ने FY26 में 121.61 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया। इसमें 84.26 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इसके नए FMCG पोर्टफोलियो से आया, जिसमें खुशबू, फ्रेग्रेंसेस, पर्सनल केयर और वेलनेस प्रोडक्ट शामिल हैं। कंपनी अपने पारंपरिक कॉन्डोम और लुब्रिकेंट बिजनेस से आगे बढ़कर बाजार स्टाइल रिटेल और हेल्थ केयर में निवेश करके भी विस्तार कर रही है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि इससे FY27 से आगे ग्रोथ में मदद मिलेगी। वैल्यूएशन एक अहम रिस्क बना हुआ है। क्यूपिड की जबरदस्त ग्रोथ के लिए प्रीमियम चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि इसका स्टॉक लगभग 255x के PE पर ट्रेड कर रहा है।
इसका मतलब है कि भविष्य की बड़ी ग्रोथ की उम्मीद पहले ही इसकी कीमत में शामिल हो चुकी है। आने वाली कुछ तिमाहियां बहुत अहम होंगी, क्योंकि निवेशक पलावा फैसिलिटी में तेजी, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर के कन्वर्जन और बेहतर गाइडेंस पर नजर रखेंगे। अगर काम को अच्छे से अंजाम दिया गया तो वैल्यूएशन को सपोर्ट मिल सकता है, जबकि किसी भी तरह की सुस्ती से वैल्यूएशन में गिरावट आ सकती है और उतार चढ़ाव बढ़ सकता है।